Hello and welcome you all in this FDP program organized by Arihant College. First of all, जितने भी फैकल्टीज मुझे सुन रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग कि क्या वॉइस क्लियर आ रही है। एक बार वॉइस और वीडियो क्वालिटी के लिए ज़रा आप कमेंट कर दीजिए, क्या वॉइस और वीडियो क्वालिटी क्लियर आ रही है क्या। येस करके आप कमेंट कर दीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके, वेलकम यू ऑल। ये जो हमारा लाइव सेशन है उसमें हम एप्टीट्यूड करने वाले हैं। नेट और सेट के लिए जो जनरल एप्टीट्यूड आता है, जनरल एप्टीट्यूड का मतलब जिसमें मोस्टली वो रीजनिंग और मैथ्स मिला के 10 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो। तो आज हम एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो कई बार नेट सेट के जनरल एप्टीट्यूड के पेपर 1 में पूछे गए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वही क्वेश्चन हम सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन स्पेशल आज ये है लेक्चर में कि हम सिर्फ उसे 30 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। वेलकम सर, वेलकम यू ऑल। लाइव सेशन में मैं हालांकि सारे लोगों का नाम पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कमेंट के जरिए आपको रिप्लाई देता चलूँ। मैं सारे लोगों को मैं कमेंट के जरिए रिप्लाई देता चलूंगा, क्योंकि जो फाइनल मोटो है इस लेक्चर का वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट आज दे सकूं, अच्छे ट्रिक्स सिखा सकूं, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है वो बता सकूं। क्योंकि जनरली 10 क्वेश्चन अगर आप मान के चलो 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड की अगर आप 5 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हो तो एक्यूरेसी और मार्क्स दोनों बढ़ जाते हैं। नेट सेट के एग्जाम में कहीं ना कहीं एक दो मार्क्स भी बहुत मायने रखते हैं और टाइम भी बहुत मायने रखता है। तो एक बार फिर से मैं आपका दोस्त रोहित सारी फैकल्टीज का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आएगा, ऐसे ट्रिक्स हम सीखने वाले हैं। तो एक बार सारे लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या हम शुरू कर सकते हैं। शैल वी स्टार्ट नाउ। एक बार सारे लोग कमेंट कर दीजिए। मैं सबका नाम तो लाइव में नहीं पढ़ सकता, मैं कमेंट में आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ इस लाइव सेशन में, यही मेरा टारगेट है। सारे लोग एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए कि क्या अब हम शुरू कर सकते हैं। जितने भी नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं फिर से उन सभी लोगों का इस एफडीपी प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम अरिहंत कॉलेज ने जो ऑर्गेनाइज किया है उसमें हम कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नेट सेट के करने वाले हैं। जितने भी नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो लाइक कीजिएगा आप और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम यू ऑल, वेलकम। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं सारे लोगों का स्वागत है। ओके सर, ओके। हम अब शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम 12 से 15 बेहतरीन क्वेश्चन जो कई बार नेट सेट के जनरल एप्टीट्यूड में पूछा गया है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ हमने कहा कि हम 30 सेकंड में उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही हम यहां पे सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। एक काम आप करिएगा कि नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे तो मैं आपको खुद सॉल्व करने का भी टाइम दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इतने आसानी से और इतने आराम से मैं आपको हर क्वेश्चन समझाऊं ताकि डाउट जल्दी ना आए। और अगर डाउट आ भी गया तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं कमेंट में तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है सर, ओके। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कौन से एग्जाम में पूछा गया है मैंने पहले ही क्लियर किया है, हमने सिर्फ क्वेश्चन वहां से उठाया है। इसके लिए 30 सेकंड में आपको देता हूं। आप सारे लोग क्वेश्चन लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में क्वेश्चन आपके पास रहेगा भी, या फिर मैं बाद में पीडीएफ भी क्वेश्चन का शेयर कर दूंगा। आज के सेशन का जो मेन टारगेट है वो ये है कि क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आप 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे। आपको अगर आंसर मिलेगा तो आप कमेंट में मुझे आंसर बताते चलिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 30 सेकंड का टाइम मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दूंगा, आप आंसर भी बता सकते हैं। हमारा फाइनल मोटो यही है कि हर क्वेश्चन 30 सेकंड में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम यू ऑल। जितने भी नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है। आप कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा, मैं आपका वेलकम कर सकता हूं। मैं कमेंट में तुरंत रिप्लाई दूंगा।
ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आप बहुत ध्यान से समझिए, ये जनरल एप्टीट्यूड के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हर जनरल एप्टीट्यूड में पूछा ही जाता है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि यार कोई भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया और आपको कंसेप्ट नहीं समझा। मैं सीक्वेंस वाइज मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं बहुत मेहनत करने के बाद, ताकि आज के लेक्चर में कुछ न कुछ तो आप डेफिनेटली नया सीख के जाएंगे। चलिए सारे लोग बहुत ध्यान से देखिए, सारे फैकल्टीज ध्यान दीजिए। 30 सेकेंड में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए मेरे साथ कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5। तो दो नंबर का रेशियो 3:5 का मतलब अगर आप पहला नंबर 3x और दूसरा नंबर 5x लिखते हैं, जनरली यही मेथड यूज किया जाता है। आप किसी बुक्स में देखेंगे या फिर आपने जो सीखा होगा यही मेथड हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इफ 18 इज एडेड टू बोथ द नंबर, पहले में भी 18 ऐड किया, लिखना नहीं है आपको, मैं लिखने का पूरा टाइम दूंगा, आप पूरा फोकस समझने में करिए बस। 18 हमने दोनों में ऐड कर दिया, देन न्यू रेशियो विल बी 5:7, नया रेशियो बन जाएगा 5/7। तो ये तो एक जनरल मेथड है जिस तरीके से हमने बचपन में मैथ्स पढ़ा है। लेकिन जब बात कॉम्पिटिटिव लेवल तक पहुंच जाती है, मतलब एक ऐसे लेवल पे जहां पे कंपटीशन में हम जा रहे हैं, तब ये वाला तरीका लेके जाना बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि एक एक सेकंड, दो दो सेकंड हमारे लिए मैटर करता है। तो हम ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, ये तो हम सब जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे इजी मेथड कौन सा है? मेथड नंबर 2। बहुत ध्यान से आप समझिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है, मैं इतने आराम से समझाऊंगा कि सारे लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, इतनी पूरी कोशिश मैं करूंगा। चलिए क्वेश्चन समझिए कि नंबर रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5। ए और बी दो नंबर ले लिया हमने, रेशियो होगा 3:5। ठीक है, देखिए 18 इज एडेड टू बोथ द नंबर, दोनों नंबर में 18 इंक्रीज करना है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब दोनों नंबर में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट सेम होता है, ठीक है, तो सेम है ना, पहले में भी 18 बढ़ाया, दूसरे में भी 18 बढ़ाया, मतलब इंक्रीमेंट तो सेम हो गया। कहा गया देन न्यू रेशियो विल बी 5:7, तो नया रेशियो बन गया 5 और 7। तो अगर नंबर में इंक्रीमेंट सेम है तो रेशियो में भी इंक्रीमेंट सेम ही होता है। इसका कंसेप्ट ये है कि नंबर में इंक्रीमेंट सेम है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। जैसे चेक कीजिए, रेशियो 3 से 5 हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया? 2 से। और ये दूसरा नंबर 5 से 7 हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया? 2 से। तो आप ध्यान देंगे कि नंबर में अगर इंक्रीमेंट सेम हुआ है तो रेशियो में भी इंक्रीमेंट सेम ही होगा, या फिर रेशियो का डिफरेंस भी सेम ही होगा। ठीक है, तो अब काम हो गया हमारा, रेशियो से 2 उठा लीजिए, इधर से 18, 2 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 9। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो हमसे पूछा गया फाइंड द बोथ नंबर, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 9 है, या फिर ऐसा आप लिख सकते हैं कि ये 9 टाइम का रिलेशन है, तो इसको भी 9 टाइम बनाएंगे, आंसर हो जाएगा 45 सेकेंड नंबर। और अगर इसको भी हमने 9 टाइम बना दिया तो इसका आंसर हो गया 27। ठीक है, एकदम सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है, रेशियो का डिफरेंस, नंबर कितना बढ़ाया उसी को इक्वेट कर दिया है हमने, बाकी कुछ नहीं करना है। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं सारे लोगों का वेलकम। आप कमेंट करके मुझे बताते चलिएगा, मैं कमेंट में ही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लाइव क्लास में एक साथ सारे लोगों का मैसेज पढ़ना और रिप्लाई करना ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मेन फोकस हमारा है कि अच्छा क्वेश्चन और उसे सॉल्व करने का अच्छा तरीका हम पढ़ें आज। ठीक है, आप लिख सकते हैं, मैं पूरा टाइम आपको दे रहा हूं लिखने का। हर क्वेश्चन के बाद हम लगभग 30 सेकंड तक रुकेंगे ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से लिख सकें, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर नोटबुक पेन नहीं लिया है आपने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस समझने पे पूरा फोकस लीजिए। डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ऐसे टाइप का किसी भी नेट सेट के एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़े सर, हम लोग आगे बढ़े जी, बिल्कुल आराम से करेंगे। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आराम से करेंगे सर।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं, इसका आंसर भी 30 सेकेंड में हम निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है। सीक्वेंस में आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा किस सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन समझिए बहुत ध्यान से, फोकस करके समझ गए आप तो आंसर मैं 30 सेकेंड में आपको निकाल के दिखा दूंगा। यही मुझे सीखना है आज। अगर किसी भी सर को, मैम को अगर आंसर मिलेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन बस आपको समझ जाए कि एग्जैक्टली क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। सिमिलर क्वेश्चन है। कोई भी फॉर्मूला और कोई भी एक्स वाई का मेथड हम यूज ही नहीं करेंगे। जितना भी आज क्वेश्चन करने वाले हैं, किसी में फॉर्मूला, किसी में एक्स वाई यूज ही नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी बाकी लोगों से। अगर 10 क्वेश्चन आप 4 मिनट में एप्टीट्यूड का सॉल्व कर लेते हो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए समझिए, मेरे साथ आप लोग समझिए कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। 2 नंबर का रेशियो ए और बी में लिख देता हूं, रेशियो है 5 और 7, ठीक है। ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाई 40। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि पहले में से भी 40 माइनस हो गया और दूसरे में भी 40 माइनस हो गया, तो डिक्रीमेंट हो गया सेम, ठीक है। दोनों में डिक्रीमेंट क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक। दे बिकम इन द रेशियो 17:27। अब जो रेशियो हो गया उनका हो गया 17:27। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि जब भी इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो, अगर वो सेम होता है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें बड़े ध्यान से चेक कीजिए कि 5 और 17 का डिफरेंस तो 12 होता है और 7 और 27 का डिफरेंस 20 है, मतलब यहां सेम नहीं है। मैं रेफरेंस दे देता हूं पहले क्वेश्चन का कि देखिए यहां पे डिफरेंस 2 सेम था पहले से ही, लेकिन अब इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंस सेम नहीं है। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए कि कभी कभी क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिक डिफरेंस सेम दे देता है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस ऑटोमेटिक सेम दे देता है, लेकिन कभी कभी सेम नहीं देता तो हम सेम बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, बस वही आप ध्यान से समझो। देखो ऊपर का डिफरेंस 5 और 7 का कितना है, 2, और नीचे का डिफरेंस 17 और 27 का कितना है, ये डिफरेंस है 10 का। हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लीकेशन नीचे करना है, इंटू 2 यहाँ, इंटू 2 यहाँ। बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं। आप लिखने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, मैं टाइम आपको दूंगा लिखने का। और 10 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर कर देना है, इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि ऐसा क्यों किया हमने। रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं था, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम नहीं था, तो रेशियो का डिफरेंस सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर का डिफरेंस 2 नीचे मल्टीप्लाई और नीचे का डिफरेंस 10 ऊपर मल्टीप्लाई। अच्छा, ऐसा करने से देखिए क्या हुआ, ये 50 से हो गया 34, कितने का डिफरेंस आ गया, 16 का। और ये 70 से हो गया 54, यहां पे भी डिफरेंस आ गया 16 का। देखिए दोनों डिफरेंस सेम आ गया, अब पहले सेम नहीं था लेकिन अब ये सेम आ गया। तो अब क्या करेंगे, रेशियो का डिफरेंस 16 हम 40 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, ये 40 कहां से आया सर, 40 क्वेश्चन में दिया गया था, और ये 16 कहां से निकाला हमने, रेशियो का डिफरेंस से निकाला, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस ऑफ द नंबर इज, तो नंबर का डिफरेंस पूछा गया। चेक कीजिए, पहला नंबर तो 50 है और दूसरा नंबर है 70। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 50-70 का डिफरेंस 20 है, और 20 की वैल्यू आपको निकालना है। अब 16 की वैल्यू पता है, 20 की वैल्यू निकालना है। चलिए जहां तक कैंसिल हो रहा है वहां तक हम इसको कैंसिल करते हैं। 8 से जरा कैंसिल कीजिए, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, मतलब 2 की वैल्यू हो गई 5। तो जब 2 की वैल्यू 5 है तो 20 की वैल्यू क्या होगी, एक 0 लगा दीजिए, 50। यही हमारा आंसर है। आप लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से चेक कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, पहले में तो डिफरेंस सेम था, इसमें डिफरेंस हमने खुद से सेम बनाया। कैसे बनाया वो पूरा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, छोटा डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं कमेंट में तुरंत रिप्लाई दूंगा आपको।
अच्छा, बड़ा डाउट रहेगा तो चिंता मत कीजिए, ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। हालांकि ये लिंक सिर्फ आपके पास है तो आप ही देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता ये वीडियो। तो नहीं समझेगा तो आप बस रिमार्क लगा दीजिए कि एक बार क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिर से देखना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको पूरा टाइम दूंगा। बस याद रखिए कि आज के पूरे सेशन में हम 30-30 सेकंड में एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वही चेक करने वाले हैं। और वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर आपको ये सब फिर से सब कुछ, मतलब सारे टॉपिक, आज तो मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नेट सेट के सेलेक्ट किए हैं जिसका आंसर हम देख रहे हैं, जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं कई बार। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा टॉपिक ही अगर 30 सेकंड से करना होगा तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो आपको कहां से मिल सकता है। कुछ नए लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, वेलकम वेलकम यू ऑल। ठीक है सर, आगे बढ़े अब हम। जी, आप कमेंट करके मुझे बताते चलिएगा, कोई भी डाउट रहेगा मैं तुरंत आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा, तुरंत दूंगा मैं रिप्लाई। ठीक है, चलिए, लाइव क्लास में नाम लेके डाउट पूछना वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डाउट आए ही ना, बिल्कुल बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर रखूंगा आपके सामने, बिल्कुल एक एक पन्ना बुक का जैसे होता है ना क्लियर होता है, वैसे मैं डाउट आपके क्लियर करते चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए, 30 सेकेंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ट्राई कर लीजिए एक बार। पूरा फोकस क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने में और समझने में लगाइए। आप क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि वो टाइम ज्यादा ले लेगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप, ताकि बाद में आप खुद लिख सकें। लेकिन ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा क्योंकि मैंने कई बार इसको आते हुए देखा है, वहीं से क्वेश्चन मैंने उठाया है। रेफरेंस चाहिए तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको रेफरेंस भी देते चलूंगा। ये क्वेश्चन है नेट 2017 का क्वेश्चन है। ये कौन से शिफ्ट का है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन यहां पे मेंशन है नेट 2017 का है। मैंने 2014 से लेके 2017 तक बिल्कुल लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चन है वही निकाले हैं, तो हर क्वेश्चन आपको 14 से 17 के बीच ही मिलेगा। चलिए समझते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। चलिए देखिए, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2-3-5। तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का रेशियो हमने लिख दिया 2, 3 और 5। इफ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, मतलब हर क्लास में 40 का इंक्रीमेंट हो गया। अब इंक्रीमेंट देखिए सेम हो गया सब में, ठीक है। द रेशियो बिकम 4, 5, 7। अब ये रेशियो हो गया 4, 5 और 7। अब आप मेरी बात याद कीजिए कि पिछले 2 क्वेश्चन में हमने क्या सीखा। हमने यही सीखा कि जब नंबर में इंक्रीमेंट सेम है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। चेक कीजिए, 2, 4 का डिफरेंस 2, 3, 5 का डिफरेंस 2, 5, 7 का डिफरेंस 2। अब इस 2 को 40 से इक्वेट कर दीजिए, 2 की वैल्यू 40। चेक कीजिए, ये 20 टाइम है, ठीक है, ये 20 टाइम है। अब आपसे पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज कितना था पहले। तो चेक कीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 2 + 3 + 5, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे भाई, 10। सारे रेशियो को हमने ऐड कर दिया। तो जब ये 20 टाइम है तो 10 को भी आप 20 टाइम बनाइए और आंसर आपको मिल जाएगा 200। यही आपके सामने आंसर है, आप सारे लोग लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आराम से आप रहिए। बस आज का जो टॉपिक है यही है कि 30 सेकंड में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ऐसे मान के चलिए कि अगर आपने ये टेंडेंसी डेवलप कर ली 30 सेकंड में एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड जो है वो क्लियर करने का, तो 10 मार्क्स तो आपके फिक्स हैं। 5 मिनट में 10 मार्क्स तो पक्के हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो मैथ्स रीजनिंग के रहते ही रहते हैं पेपर 1 में, और बाकी जगह पे 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स आप फिक्स बना के चलिए।
ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए भी 30 सेकेंड में आपको देता हूं, जरा सॉल्व करके आप बताइए। पहले तो मैं इसका जनरल मेथड क्या होगा सॉल्व करने का वो आपको बता दूंगा, उसके बाद जो 30 सेकेंड का सॉल्यूशन है वो बता दूंगा। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिए पहले कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, फिर इसका आंसर हम लोग 30 सेकेंड में निकालेंगे। चलिए आइए समझते हैं। देखिए पिछले 3 क्वेश्चन जैसे हमने किए हैं ना, वैसे ही टाइप वाइज मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं। ये तीनों क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। समझिए आप कि ए एंड बी हैव मंथली इनकम इन द रेशियो 5:6। देखिए बुक्स में जो आपको मिलेगा, ए का इनकम 5x और बी का इनकम कोई ले लेता है 6x, ठीक है। एंड द मंथली एक्सपेंस आर इन द रेशियो 3:4 इफ दे सेव 1800 एंड 1600। अब ध्यान से समझिए कि ये तो इनकम है। अगर इनकम में से ए की सेविंग 1800 हम माइनस कर दें और बी के इनकम से 1600 उसकी सेविंग माइनस कर दें, इनकम में से सेविंग माइनस हो गया तो बचेगा क्या? एक्सपेंस बचेगा। और एक्सपेंस कितना है रेशियो में? 3/4। तो जनरली ये वाला मेथड आपको हर बुक में मिलेगा, आप नेट पे सर्च करोगे वहां भी मिलेगा यही वाला। लेकिन ये करना ही नहीं है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, एक्स वाई कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, दूसरा कैलकुलेशन मिस्टेक भी बहुत होते हैं उसमें। तो इस वाले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से चेक कीजिए। सबसे पहली चीज कि अगर सेविंग दोनों का सेम होता, 1800 1600 अलग अलग सेविंग है, अगर सेविंग दोनों का सेम होता तो पिछले 2 क्वेश्चन में जो काम हमने किया है रेशियो का डिफरेंस सेम बनाते, आंसर आ जाता। लेकिन अलग अलग है, देखिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। ए और बी हमने लिख दिया, इनकम का रेशियो दिया गया है 5 और 6, एक्सपेंस का रेशियो दिया गया है 4 3 और 4, ठीक है। उसके बाद सेविंग दे दी गई है, ए की सेविंग है 1800 और बी की सेविंग है 1600। देखिए आगे 30 सेकेंड में आपको आंसर मिल जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहां पे सेविंग अलग अलग हो, तब कौन सा मेथड यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। 3 का मल्टीप्लीकेशन 6 में करना है, 3 का मल्टीप्लीकेशन 1600 में करना है। 3 6 18 हो जाएगा, इसका 1600 में करेंगे हो जाएगा 4800। उसके बाद 4 का मल्टीप्लीकेशन 5 में करिए 20 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 1800 में कीजिए, आ जाएगा 7200। अब क्या करना है, ऊपर का डिफरेंस 2 ले लीजिए और नीचे का डिफरेंस जो है 7200 4800 का डिफरेंस 2400 आया, इन्हीं दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 2 की वैल्यू हो गई 2400, तो 2 की वैल्यू 2400 है। चेक कीजिए कितने टाइम का रिलेशन है इनके बीच में, 1200 टाइम का रिलेशन है। डिवाइड कर दिया हमने, 2 से 2400 को डिवाइड कर दिया, 2400 तो 1200 टाइम का रिलेशन है। पूछा गया फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी, तो बी का मंथली इनकम चेक कीजिए 6 है, इस 6 को भी हमें बना देना है 1200 टाइम, तो आ जाएगा 7200 इसका आंसर। 30 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए, बहुत ही ध्यान से चेक कीजिए। बहुत सिंपल मेथड मैंने एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा आपको। थोड़ा बहुत भी कहीं से डाउट बचा होगा या फिर आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुआ होगा, आप ट्रिक नहीं समझ पाए होंगे,
तो आप रिव्यू लिख लीजिएगा कि ये क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आपको इसका जैसे ही लाइव सेशन खत्म होगा तो अवेलेबल मिलेगा, तो वहां से आप इसे फिर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि 15 क्वेश्चन हमें करने हैं, बिल्कुल फोकस्ड रहें, बहुत मजा आने वाला है। मतलब आप इतने बेहतरीन ट्रिक्स मेरे ख्याल से पहली बार आप देख रहे होंगे। और आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारे ट्रिक्स अगर आपको भी सीखने हैं तो कहां से आप ये सब सीख सकते हैं। कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में तुरंत रिप्लाई दूंगा। मैंने डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि आपको एक एक कंसेप्ट क्वेश्चन कनेक्ट करते हुए आप देख पाएंगे कि जो तरीका हम पहले क्वेश्चन में सीख रहे थे वही तरीका आगे कंटिन्यू होता जा रहा है। मेरा बस एक टारगेट है कि आप भले एक ही क्वेश्चन समझो लेकिन पूरा समझो, ऐसा ना लगे कि यार 15 क्वेश्चन हमने कर तो लिया लेकिन फिर प्रैक्टिस कहां से करो। कम ही आपको मैं करवाऊं लेकिन अच्छे से करवाऊं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये चार के चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे लेकिन अलग अलग फॉर्मेट से हमने सॉल्व किया है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम ऑन एजेस के क्वेश्चन बनते हैं, एजेस के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एक ना एक मिल ही जाएंगे। समझिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एजेस के क्वेश्चन भी 20 सेकंड में हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना 20 सेकंड का काम है। आप बस ध्यान से पढ़ के एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। और अगर मेरी स्पीड अगर आपको थोड़ी ज्यादा लग रही हो या फिर कम लग रही हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, उस हिसाब से मैं अपनी स्पीड मैनेज कर लूंगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक नॉर्मल स्पीड से हम चले ताकि आपको लिखने का सॉल्यूशन पूरा टाइम मिले और क्वेश्चन समझने का भी पूरा टाइम मिले। चलिए आइए समझते हैं। एजेस का क्वेश्चन है लेकिन जब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे सर ये तो पहले ही सीख चुके हैं हम। एग्जैक्टली चलिए देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2। दो ब्रदर अगर मैं ए और बी ले लेता हूं, प्रेजेंट की बात की गई है, मैं प्रेजेंट यहां लिख देता हूं। प्रेजेंट का जो रेशियो है वो है 1:2। ठीक है। 5 years बैक द रेशियो वॉज 1:3। प्रेजेंट से 5 साल पहले, बहुत ध्यान से समझिए कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। 5 साल पहले ये रेशियो था 1 और 3। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। मतलब प्रेजेंट से 5 साल के बाद रेशियो कितना होगा। 20 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आप मेरी बात समझिए, देखिए ये हो गया प्रेजेंट का एज और ये हो गया 5 साल पहले का एज। ए का हो या फिर बी का हो, दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 साल का है ना। ए का डिफरेंस चाहे बी का डिफरेंस 5 ही साल का आएगा। और मैंने आपसे कहा था कि जब नंबर का डिफरेंस सेम होगा तो रेशियो का भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यही तो सीखा था कि नंबर का डिफरेंस सेम होगा तो रेशियो का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम। तो जरा चेक करो इनका डिफरेंस सेम है क्या। 1 का डिफरेंस कुछ है ही नहीं। 3 को 2 का डिफरेंस 1 है, डिफरेंस सेम नहीं है। तो इनका डिफरेंस सेम बनाइए। कैसे सेम बनाएंगे, देखिए ऊपर का डिफरेंस 1 और 3 का डिफरेंस 2 होता है, 2 नीचे मल्टीप्लाई, और 1 और 2 का डिफरेंस 1 होता है, 1 ऊपर मल्टीप्लाई। यही हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब रेशियो का डिफरेंस सेम बनाना था हमको तो हमने ऊपर का डिफरेंस नीचे और नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई किया था। बस इतना ही काम करना है। अब चेक करो, अब यहां पे 1 से हो गया 2, मतलब 1 का डिफरेंस, और ये हो गया 3 2 जा, यहां कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, या 1 मल्टीप्लाई, ये हो गया 3 1 जा 3 2 4, 3 से 4 हो गया, मतलब 1 का डिफरेंस, मतलब रेशियो में डिफरेंस हो गया 1 का। अब आप मेरी बात ध्यान से समझो कि अगर इस 5 साल के लिए रेशियो का डिफरेंस 1 है तो आगे के 5 साल के लिए भी तो रेशियो का डिफरेंस 1 ही होगा। समझ गए। इस 5 साल का अगर रेशियो का डिफरेंस 1 है तो आगे के 5 साल के लिए भी रेशियो का डिफरेंस क्या होगा,
1 ही होगा, तो आप इस रेशियो में 1 ऐड कीजिए। 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, ये 4 है। 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, और रेशियो बन जाएगा 3:5 का। यही आपका आंसर है। अगर जनरल मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे तो कम से कम 10 मिनट चला जाएगा आपका। 10 मिनट से कम का क्वेश्चन नहीं है। देखिए एकदम सिंपल मेथड हमने अप्लाई किया, जो मेथड हमने पिछले क्वेश्चन में सीख रहे हैं बारी बारी से, वही अप्लाई किया हुआ है हमने। तो आप सोचो कि क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हो चाहे एजेस का हो, एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता है। आप लिख सकते हैं। कहीं भी आपको डाउट होगा या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझेगा तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी पहुंच जाएगा, बाद में भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल आराम से मैं आपको समझाऊं। अगर ऑफलाइन क्लास होता तो शायद डाउट लेना पॉसिबल भी हो जाता, कि मैं सारे लोगों का डाउट मैं ले सकता था। लेकिन ऑनलाइन में कैसा है कि एक तो क्वेश्चन डाउट पढ़ने में टाइम चला जाएगा, फिर एक्सप्लेन करने में चला जाएगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी डाउट बचे ही ना, बिल्कुल आराम से मैं समझा रहा हूं। यही वाला कंसेप्ट बस आपको समझना है कि रेशियो का डिफरेंस सेम बनाना है, तो ऊपर का डिफरेंस नीचे और नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जितने भी लोगों का डाउट होगा आप कमेंट में पूछिए, मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई करते चलूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके लिए तो आपको 5 सेकंड में दे रहा हूं, आप 5 सेकंड में चाहें तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अगर आप लोगों को आंसर मिलेगा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। अब तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे ट्रिक्स और ऐसे ऐसे मेथड सीख लिए हैं कि क्वेश्चन बिना लिखे भी सॉल्व हो सकता है। ये तो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो बिना लिखे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्राई कर लीजिए एक बार। आइए समझते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज का मतलब प्रेजेंट 5:6। ए और बी के प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो है 5 और 6। आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 7:8। मतलब यहां से 2 साल के बाद रेशियो हो जाएगा 7:8। अब आप दिमाग में ही सोचना शुरू कर दीजिए कि ईयर का डिफरेंस सेम है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम ही चाहिए। द रेशियो ऑफ दियर एजेस आफ्टर 12 years विल बी। 12 years के बाद तो आप ध्यान से समझिए कि यहां से 2 साल बाद तो आ ही चुके हैं, और 12 years के बाद मतलब और कितना साल आगे जाना है, सिर्फ 10 साल ही तो आगे जाना है, 12 year आगे पहुंच जाएंगे। अब समझिए कि इस 2 साल के लिए रेशियो का डिफरेंस कितना है, 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, 6 और 8 का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो अगर 2 year के लिए रेशियो का डिफरेंस 2 है तो 10 year के लिए रेशियो का डिफरेंस क्या होगा, 10 होगा। बस 10 आप ऐड कीजिए। 7 में 10 ऐड करेंगे 17, और 8 में 10 ऐड करेंगे हो जाएगा 18। यही आपका आंसर है। देख लीजिए बहुत ध्यान से, यही आपका आंसर है। चेक कीजिए, आप लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। आप समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 सेकंड में आप कर सकते हैं। थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो कभी कभी वॉइस मेरी आपको बीच बीच में ब्रेक होते हुए नजर आएगी, लेकिन सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एजेस का क्वेश्चन है। 30 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, फिर मैं आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, मैंने निकाला ही। मैंने बोला ना कि 2014 से लेके 17 के बीच में जितने भी मुझे अच्छे क्वेश्चन मिले हैं उसे निकाला मैंने, और उससे सीक्वेंस वाइज अरेंज किया है ताकि आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ सकें।
नहीं तो अगर मैं 10 क्वेश्चन करवा भी देता 10 अलग अलग कंसेप्ट से, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए मैंने 2 ही 3 कंसेप्ट सेलेक्ट किए हैं और सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन अरेंज कर दिया है। हाँ, अगर आपको सारे क्वेश्चन के ट्रिक्स चाहिए टॉपिक वाइज तो कहां से मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बता दूंगा। चलिए समझते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन 10 ईयर्स हेंस, 10 ईयर्स हेंस का मतलब 10 साल के बाद, विल बी 5:3। ठीक है, तो फादर हमने लिख दिया, यहां पे सन लिख दिया। अब प्रेजेंट पहले डिसाइड करो, तभी तो 10 साल बाद जाएंगे। तो प्रेजेंट से 10 साल के बाद रेशियो हो जाएगा 5:3। उसके बाद वाइल 10 ईयर्स अगो, मतलब 10 साल पहले, तो प्रेजेंट से ही 10 साल पहले, 10 साल पहले इट वॉज 3:1। रेशियो कितना था सर, चेक कर लीजिए, 3:1। ठीक, तो पूछा गया द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन टू दैट ऑफ फादर, सन और फादर का रेशियो पूछा गया है आपसे एट प्रेजेंट, मतलब यहां की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से समझिए, यहां से लेके टोटल यहां तक कितने साल का डिफरेंस आ गया, 10 साल ऊपर और 10 साल नीचे, मतलब 20 साल का डिफरेंस आ गया। ठीक है, और जरा रेशियो का डिफरेंस आप चेक कर लीजिए, 3 और 5 का डिफरेंस भी 2 है, 1 और 3 का डिफरेंस भी 2 है, यानी रेशियो का डिफरेंस भी सेम ही दिया गया है 2, यानी काम और कम हो गया हमारा, यानी 2 की वैल्यू 20 हो गई। तो जब 2 की वैल्यू 20 हो गई तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 10 ईयर होगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 10 ईयर। अब आप समझिए कि रेशियो यहां का दिया गया है, लेकिन प्रेजेंट में पहुंचना है ना, प्रेजेंट में आने के लिए 10 साल नीचे आना पड़ेगा। अब आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि 10 साल का मतलब रेशियो में कितना ऐड होना, 1 ऐड होना। तो 10 साल जब हम नीचे आएंगे तो 10 साल का मतलब यहां भी रेशियो में 1 ऐड होगा, यहां भी रेशियो में 1 ऐड होगा। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, यानी सन का हो गया 2 और फादर का हो गया प्रेजेंट में 4। लेकिन जब रेशियो पूछा गया है तो रेशियो हो जाएगा 1:2। यही आपका आंसर है, आप लिख सकते हैं। एकदम सिंपल मेथड है, बिल्कुल आराम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे आपको। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं कमेंट में तुरंत रिप्लाई दूंगा आपको। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सेशन ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपको ना लगे, आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन आसान तरीके से समझते चले जाएं, ऐसा भी आपको ना लगे कि बहुत स्लो चल रहा है सेशन या फिर बहुत फास्ट चल रहा है। ये पूरा प्रयास मेरा है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ये 15 बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड, आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली मिल जाएगा, या फिर आपने पहले बहुत सारे लोगों ने दिया भी है तो आपको याद भी आता चलेगा कि नहीं ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए गए हैं। वर्ड टू वर्ड और नंबर टू नंबर वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक नया कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आप क्वेश्चन पढ़ के पहले समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कमेंट मुझे सबके दिख रहे हैं, मैं कमेंट में ही रिप्लाई करूंगा, क्योंकि अगर मैं कमेंट पढ़ना शुरू करूंगा तो शायद सेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हमारा मेन मोटो बस इतना है कि अच्छा कंटेंट अच्छे ट्रिक्स में आपको दूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नया कंसेप्ट बिल्कुल आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन, आप बड़े ध्यान से समझिए। ए एंड बी आर 2 अलॉय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। ए और बी 2 अलॉय है, गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर है। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग मेटल इन द रेशियो 7:2 एंड 7:11। ए में जो रेशियो है वो है 7:2 का, और बी में जो रेशियो है वो है 7:11 का।
समझिए, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ अलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म थर्ड अलॉय सी, मतलब ए से जितना हमने निकाला वो और बी से जितना निकाला वो, उन दोनों को मिक्स कर देना है और मिक्स करके एक सी अलॉय बनाना है। पूछा गया है कि बताइए सी में गोल्ड कॉपर का रेशियो कितना होगा। ध्यान दो कि इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज जरा आप चेक कीजिए कि ए की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 7 और 2 सब मिला के ए की टोटल क्वांटिटी है 9। बी की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 7 और 11 सब मिला के 18। अब क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि आपको इक्वल क्वांटिटी मिक्स करना है, तो ए और बी की क्वांटिटी इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल, जबकि मुझे तो इक्वल मिक्स करना है। तो जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक मिक्स नहीं कर सकते हम लोग। तो पहले इन दोनों को इक्वल बनाइए। देखिए वो भी बड़ा आसान है, ये 18 है, इस 9 को अगर 18 बनाना है तो हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया 18। लेकिन जब यहां 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हो गया काम हमारा। अब आप मिक्स कर दीजिए, इक्वल क्वांटिटी बन गई, मिक्स कर दीजिए। चेक कीजिए, ए का गोल्ड है 14, बी का गोल्ड है 7, सबको अगर मिक्स करेंगे तो टोटल गोल्ड बन जाएगा 21। वैसे ही ए का जो कॉपर है वो 4, बी का कॉपर है 11, टोटल कॉपर मिक्स करने पे 15। अब 3 से फिर से कैंसिल हो रहा है, चेक कीजिए, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, यानी रेशियो हो जाएगा 7:5 का। आप लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखा है, बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिए आप। मैं पूरा टाइम आपको सॉल्यूशन लिखने का दूंगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा तो आपको आवाज कहीं कहीं कट कट के आएगी मेरी, लेकिन आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, इसलिए मैं बहुत आराम से करवा रहा हूं। हो सकता हो कि आपकी स्क्रीन पे बफरिंग वगैरह भी हो, लेकिन थोड़ा सा नेट का इशू है, आप मैनेज कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से सॉल्यूशन आपको समझे, क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। एप्टीट्यूड निकालना 10 मार्क्स 5 मिनट का काम है, बस पढ़ने का सही तरीका हमको सीखना है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम अपने कोर सब्जेक्ट पे या फिर मेन सब्जेक्ट पे फोकस करने के चक्कर में एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। और प्रॉब्लम यह भी हो जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करना सीखा है, लेकिन जो सही मेथड है, जो स्मॉल या फिर एकदम जो शॉर्ट ट्रिक्स है, वो वाले मेथड है, उससे हमने कभी पढ़ा नहीं होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग भी बन जाता है। जबकि ये 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान के चलिए कि 10 में से 10 आपने एप्टीट्यूड में ले लिया तो आप बाकी लोगों से तो आगे ही हैं, क्योंकि एक एक मार्क्स आपका कंपटीशन में मैटर करता है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे एक एक मार्क्स, एक एक सेकंड आपका मैटर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। 30 सेकंड का टाइम है, आप क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ के समझिए। हालांकि अगर आप सीख गए इसको तो ये 2 सेकंड में आ जाएगा, बिना कुछ लिखे इसका आंसर आ सकता है, ऐसा मेथड है। कंसेप्ट मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, लेकिन आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अगर स्पीड मेरी बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत स्पीड ज्यादा या फिर कम होगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस हिसाब से मैं स्पीड आपकी अपना मैनेज कर लूंगा। कमेंट सारे के सारे कमेंट मुझे दिख रहे हैं। आप लोग जो भी कमेंट करेंगे मुझे दिख रहा है वो, लेकिन अब YouTube की कुछ पॉलिसीज है कि मैं लाइव में नाम वगैरह नहीं ले सकता, लेकिन मैं कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिला ही होगा। जो 15 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं ये कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने उसे सेलेक्ट किया हुआ है। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पूरा एप्टीट्यूड टॉपिक वाइज करना है तो कहां से करेंगे, मैं आपको आसानी से बता दूंगा। अगर उतना भी आपने कर लिया तो 10 मार्क्स आपके 100% फिक्स है। आइए क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। 85 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर in the ratio
27:7। देखिए 85 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, और उसका रेशियो है 27:7। अब पूछा गया है कि हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड। अब समझिए कि ऐड क्या करना है, मुझे वाटर ऐड करना है। उसमें मिल्क भी है वाटर भी है, लेकिन मुझे सिर्फ वाटर ऐड करना है, और वाटर ऐड करना है और ऐड करके न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। एक्स्ट्रा वाटर ऐड करके मुझे ये रेशियो 3:1 बना देना है। अब एक बहुत सिंपल सा इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मैं इस मिक्सचर में सिर्फ वाटर ऐड करूंगा तो सिर्फ वाटर ही बढ़ेगा, सिर्फ वाटर ऐड करूंगा तो सिर्फ वाटर बढ़ेगा। मिल्क हमने ऐड करने की बात की ही नहीं है, मतलब मिल्क तो बढ़ेगा ही नहीं। मिल्क अगर बढ़ेगा ही नहीं तो पहले जितना मिल्क था अभी भी मिल्क उतना ही होना चाहिए। मतलब यहां वाला मिल्क और यहां वाला मिल्क दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि मिल्क हमने ऐड ही नहीं किया है। तो आप इस मिल्क को और इस मिल्क को सेम बनाओ। ये 27 है, ये 3 है। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 में बस 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर यहां 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपका अगले 2 सेकंड में आंसर निकल के आ जाइएगा। चेक कीजिए, मिल्क पहले भी 27 था, अभी भी 27 है, लेकिन वाटर 7 से हो गया 9। कितने से इंक्रीज हो गया, 2 से। अब 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, चेक कीजिए। टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी है 85 लीटर, और टोटल रेशियो में कितना है मिक्सचर, टोटल रेशियो में है 27 + 7 यानी 34। अब 34 की वैल्यू 85 लीटर है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी। आप जरा सोचिए कि 34 को 2 कैसे बनाना है। 34 को 2 बनाने के लिए 17 से डिवाइड करो। यहां भी कर दिया तो यहां भी कर दीजिए। ये 2 बन गया और ये बन गया 5 लीटर। यही इसका आंसर है। यानी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर एप्टीट्यूड में सिर्फ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है मैथ्स में। जो जनरल एप्टीट्यूड है वो इंटेलिजेंसी चेक करने का ही तो पैरामीटर है। अगर आप उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से हमने बचपन में सीखा है एक्स वाई से, तो वो इंटेलिजेंसी लेवल तो पैरामीटर उस हिसाब से फिट ही नहीं बैठेगा। इसीलिए तो टाइम कम दिया जाता है, और पेपर भी तो उतना नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल पे टाइप करो और देखोगे तो कम से कम 10 लाइन का आपको आंसर मिलेगा। 10 लाइन लिखने का टाइम कहाँ है एग्जाम में, और 10 लाइन लिखने का मतलब कम से कम भाई 5 मिनट से कम आपको लगेगा ही नहीं। बहुत फास्ट करेंगे तब भी 5 मिनट, लेकिन यहां तो देखिए 30 सेकंड में आंसर आ रहा है। तो बेटर है कि आप यही सीख के जाओ। एकदम सिंपल सिंपल कंसेप्ट होते हैं। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन में भी आप डेवलप कर लिए आपने तो बहुत आसानी से आंसर निकल जाता है। बस आपको तरीका बदल देना है एप्टीट्यूड का। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछते रहिए, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। जहां भी आपको लगा कि यार नहीं समझा तो आप एक बार बस वो एक बार रिव्यू डाल दीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन आपको फिर से देखना है, क्योंकि ये लाइव लेक्चर जैसे ही खत्म होगा तो फिर आपको रिकॉर्डेड ये वहां पे इंस्टॉल हो जाएगा यूट्यूब पे, तो आप फिर से उसे जाके देख सकते हैं। लेकिन पूरी कोशिश करूंगा मैं कि लाइव क्लास में ही आपको समझा सकूं, मैं आपको दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोचोगे कि सर ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन जो 10-10, 15-15 लाइन में सॉल्व होते हैं वो 20 सेकंड में कैसे सॉल्व हो सकता है। हो सकता है, बस क्वेश्चन को आप अगर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मतलब 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे के हिसाब से समझोगे आप, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स के मामले में मैथ्स कहा जाता है कि यार एप्टीट्यूड का जो मैथ्स है वो बनिए की दुकान है। जैसे बनिए का दुकान मतलब अगर बच्चा छोटा भी हो तब भी दुकान बहुत आसानी से संभाल सकता है, उसे बस हिसाब किताब ठीक करना पड़ता है बस। तो मैथ्स में सिर्फ हिसाब किताब आपको ठीक करना है। अगर मैथ्स आप बिल्कुल जनरल मेथड से पढ़ने की कोशिश करेंगे तब तो आपको फंसा देगा। एक
सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग अगर क्वेश्चन में आप डेवलप कर लेते हैं तो क्वेश्चन अगले 10-20 सेकंड में आपको आंसर दे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए, कई बार पूछा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है कि ये 2016 में क्वेश्चन आया था, 2016 के सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट इसलिए है, सी सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, और 2016 में अगर सी सेट में आ गया तो तुरंत एसबीआई ने पूछा इसको, एसबीआई के एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद उसका जब आपका ये दिसंबर वाला जो नेट सेट होता है उसमें एक बार फिर से पूछ लिया गया। तो ये 2016 का ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर 99.99% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा था कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बस वहीं पे फंस गए वो लोग। 99% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखा था, और वो ऑप्शन में दिया गया था। सबसे जरूरी चीज, ऑप्शन में दिया गया था, लोग टिक करके आ गए। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। आप इसका गूगल पे टाइप करके सॉल्यूशन देख लीजिएगा, कम से कम 15 लाइन का सॉल्यूशन है इसका, कम से कम 15 लाइन का, लेकिन हम उसे 2 लाइन में लिख के सॉल्व करेंगे। चलिए आइए समझते हैं। ऑन अर्थ, इंटायर अर्थ, द रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर इज 1:2। पूरे अर्थ पे लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो है 1:2, ठीक। एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दिस रेशियो इज 2:3। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर हमारा होता है उस पे ये रेशियो है 2:3। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लैंड विथ वाटर एट साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथ में इसका रेशियो कितना होगा। अब 99% लोग क्या सोचते हैं कि यार पूरे अर्थ का एक साथ दिया है, नॉर्थ का अलग दिया है, साउथ में कितना होगा भैया तो पता ही नहीं चलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसलिए लोगों ने टिक कर दिया। हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में भी यही है कि सर अर्थ का दिया है, नॉर्थ का दिया है, साउथ का तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के साथ ये है कि लोग इसे रियल अर्थ के साथ जोड़ के देखने लग जाते हैं। अर्थ का मतलब है एक मिक्सचर, ये अर्थ है, अर्थ का मतलब है एक मिक्सचर। मिक्सचर किसका किसका, लैंड एंड वाटर का मिक्सचर। नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, मतलब ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब मुझे एक बात बताइए, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर तो बिल्कुल आधा आधा डिवाइड है ना, हाफ नॉर्थ में होता है, हाफ साउथ में होता है। तो पूरे अर्थ पे जितनी क्वांटिटी होगी, पूरे अर्थ पे लैंड और वाटर मिला के जितनी भी क्वांटिटी होगी उसका हाफ होना चाहिए नॉर्थ में और हाफ होना चाहिए साउथ में, क्योंकि कंसेप्ट तो यही कहता है अर्थ एक मिक्सचर है जिसका टोटल का हाफ नॉर्थ में होना चाहिए, हाफ कहां होना चाहिए, साउथ में। अब आप मेरी बात समझिए, यहां से अर्थ पे टोटल क्वांटिटी लैंड और वाटर मिला के कितनी है, 1 2 मिला के 3 है, और नॉर्थ में कितना है, 3 2 5 है। और मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि टोटल अर्थ पे जितना है उसका आधा नॉर्थ में होना चाहिए। तो टोटल अर्थ पे 3 है, उसका आधा क्या बनता है, आधा बनता है 1.5। तो भाई नॉर्थ में तो 1.5 होना चाहिए, जबकि नॉर्थ में कितना है, 5 है। अब यही तो आपको सही करना है, इस 5 को आपको 1.5 बनाना है। इस 5 को 1.5 आप कैसे बनाएंगे। अब ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर इस 5 में अगर 0.3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 1.5। अब हिसाब किताब सही हो गया, टोटल 3 है, 1.5 हो गया नॉर्थ में। तो यहां पे भी 0.3 आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.3, बस काम हो गया आपका। अब समझिए, टोटल अर्थ पे लैंड है 1, नॉर्थ में कितना है, ये है 0.6। तो 1 में से अगर 0.6 माइनस कर दिया हमने तो साउथ में क्या बचेगा, 0.4। वैसे ही टोटल अर्थ पे वाटर है 2, नॉर्थ में चला गया 0.9, तो साउथ में क्या बचा, माइनस करेंगे तो 1.1। अब आपको रेशियो निकालना है साउथ का, डेसिमल हटा दीजिए तो ये बन जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11। यही आपका आंसर है, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड है।
10 लाइन 12 लाइन एक्स वाई, ये क्वेश्चन एक्स और वाई दोनों टर्म यूज करके सॉल्व होता है। आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको पता चलेगा कि ये 12 लाइन 13 लाइन का क्वेश्चन है। लेकिन देखिए कितने आसानी से, अगर कंसेप्ट एक छोटा सा मैंने आपको समझाया है उसी हिसाब से 20 सेकंड में सॉल्व हो गया। क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा कि इजी होगा ये हम पे डिपेंड करता है, पूछने वाले ने तो क्वेश्चन दे दिया है, आप लिख सकते हैं। जहां भी आपको डाउट रहेगा, नहीं समझेगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ये वीडियो का रिकॉर्डेड फॉर्मेट सेव हो जाएगा बाद में, आप वहां से फिर से देख सकते हैं। हालांकि मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसके लिए भी 30 सेकंड लगेगा, बस आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जनरल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो इस क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाएगा पूरा, और हो सकता है कि सॉल्व भी ना हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक ही सेशन अगर मिल रहा है मुझे तो मैं आपको अच्छे टाइप के क्वेश्चन करवा सकूं। अगर आपको फिर से मेरा कोई लेक्चर चाहिए होगा तो एक बार आप मैम से रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं और भी बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाऊंगा मैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो सके और क्वेश्चन भी आपका सॉल्व करने में मजा आए आपको। अगर आपको कोई और एप्टीट्यूड का सेशन चाहिए तो एक बार आप मैम से रिक्वेस्ट कीजिएगा, रूपाली मैम है, प्रणाली मैम है, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो हो सकता है कि एक और सेशन मैं आपको दे सकूं। चलिए आप मेरे साथ जरा क्वेश्चन समझिए। 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 5%। अब इसका मतलब ये हो गया, 2/3 का मतलब ये होगा कि टोटल कंसाइनमेंट है 3, उसमें से पहले बेचा गया 2, इस 3 में से बेचा गया 2, अब 3 में से 2 हमने बेच दिया तो बचा कितना 1, मतलब 3 अलग बेचा गया 1 अलग बेचा गया, और ये जो 2 बेचा गया है उससे 5% प्रॉफिट में बेचा गया। ठीक है, उसके बाद एंड द रिमाइंडर एट लॉस ऑफ 2%, बचा हुआ है जो 1 है इसे 2% लॉस में बेचा गया। ठीक है, कहा गया इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज 400 द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट वॉज। अब समझिए क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए, मान लीजिए कंसाइनमेंट की वैल्यू टोटल 300 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी तब 200 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। अब 200 पे पहले 5% का प्रॉफिट, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और 100 पे 2% का लॉस, लॉस का मतलब -2 हो जाएगा। अब एक जगह 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला, दूसरे जगह 2 रुपए कम मिला, यानी ओवरऑल 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 8 रुपीज का ओवरऑल प्रॉफिट है, और ये 8 रुपीज को हम इक्वेट करेंगे ओवरऑल प्रॉफिट कितने से, 400 से। अब 8 की वैल्यू 400 है तो चेक कीजिए कितने टाइम हो गया, ये 50 टाइम हो गया। टोटल कंसाइनमेंट की वैल्यू को भी हम 50 टाइम बना लेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा 15,000। यही हमारा आंसर है। आप लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से लिख लीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट में ही रिप्लाई करूंगा। लाइव लेक्चर में थोड़ा नाम लेने से यूट्यूब की कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो बैन कर देती हैं, इसलिए मैं लाइव लेक्चर में आपका नाम नहीं ले रहा हूं, कमेंट में मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ऐसे ट्रिक्स हम सीखने वाले हैं कि आपको बहुत मजा आने वाला है। मतलब जो क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो कि सर ये तो 10-15 मिनट का है, मैं उसे 30 सेकंड में सॉल्व करके आपके सामने रख दूंगा। और अगर आपने वही 30 सेकंड एग्जाम में भी यूज कर लिया तो 10 मार्क्स एप्टीट्यूड के तो आपके हाथ में है, कहीं गए ही नहीं है। 5 मिनट में 10 क्वेश्चन आप बना लोगे बहुत आसानी से। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि बीच बीच में बफरिंग और मेरी वॉइस में थोड़ा बहुत आपको ब्रेक नजर आए, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मैं बहुत आराम से करवा रहा हूँ।
जहां पे नेट का प्रॉब्लम है वहां पे मैं रुक जा रहा हूं, ताकि कनेक्टिविटी अच्छी होने पे आपको आवाज बहुत अच्छे से पहुंचे। फिर भी अगर वॉइस में या फिर वीडियो क्लियरिटी में कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कहने को तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे जनरल मेथड से सॉल्व करने लग जाओगे तो 5 मिनट आपका ले सकता है, हो सकता है आंसर भी आपको ना मिले, लेकिन 10 सेकंड में इसका आंसर निकालेंगे। 10 सेकंड में हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। आप ट्राई कर लीजिए एक बार। आप भी सोच के बहुत आश्चर्य आपको हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन 10 सेकंड में 20 सेकंड में कैसे हो जाता है। हो जाता है सर, ये एप्टीट्यूड ऐसे ही करना होता है। अगर एप्टीट्यूड के आप मेरे 4, 5, 6 लेक्चर अटेंड कर लोगे तो आपको तो यकीन हो जाएगा कि एप्टीट्यूड का ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो 20, 10, 30 सेकंड से ज्यादा का हो। बस इंपॉर्टेंट है कि आप सीख कहां से रहे हो, कौन से मेथड से सीख रहे हो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। मैं पढ़ने का टाइम आपको दे रहा हूं, आप क्वेश्चन बिल्कुल मत लिखिएगा। मैं पीडीएफ आपको शेयर करवा दूंगा मैम से, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, लेकिन लिखने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िएगा, बस आप समझते रहिए इसको। क्वेश्चन में है, इफ 11 मैंगो आर बॉट फॉर ₹10, 11 मैंगो मैंने खरीदा 10 रुपए में। तो खरीदा मतलब ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एंड सोल्ड 10 फॉर ₹11, मतलब मैंने 10 मैंगो बेचा। बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, कितने में? 11 रुपीज में बेचा। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज गेन और लॉस, प्रॉफिट और लॉस होगा तो कितना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं एक शॉपकीपर हूं और मैं खरीद के 11 मैंगो लेके आया, तो मैं 10 मैंगो ही क्यों बेचूंगा? मुझे तो पूरा मैंगो बेचना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मतलब जितना आर्टिकल मैं खरीद के ले आ रहा हूं वो पूरा का पूरा आर्टिकल ही बेचना पड़ेगा मुझे, ना कम ना ज्यादा। मतलब कंसेप्ट क्या हो गया कि आर्टिकल दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को सेम बनाओ। कैसे से? देखो, सेम बनाने का मतलब 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 11 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। मतलब हमने 110 मैंगो खरीदा और 110 मैंगो बेचा, जितना खरीदा उतना ही बेचा। अब लेकिन यहां 10 मल्टीप्लाई हुआ तो यहां भी 10 मल्टीप्लाई होगा, यहां आपने 11 मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 11 मल्टीप्लाई होगा। अब सिर्फ पैसे को देखो, आपने खरीदा 100 रुपए में और आपने बेचा कितने में? 121 में। अब कितना खरीदा उस पर ध्यान ही मत लेके जाइए, क्योंकि जितना खरीदा उतना ही बेच रहा है। कितना खरीदा उससे मतलब नहीं है, हमने आर्टिकल सेम बना दिया है। खरीदा 100 में, बेच रहे हैं 121 में, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 21% का। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आप लिख सकते हैं। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। कोई भी डाउट है आपको, आप कमेंट करके पूछिए, मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई करूंगा। और डाउट के लिए तो आप कोई चिंता ही मत कीजिए, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, इसका उसी लिंक पे मिल जाएगा। जिस लिंक पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी लिंक पे आपको रिकॉर्डेड बाद में फिर से मिल जाएगा ये, क्योंकि लाइव जब खत्म होता है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वहां चला जाता है। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आपको लाइव में ही सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन, इसको मैं 5 स्टार क्वेश्चन देता हूं, 5 स्टार की रेटिंग में रखिए। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर लोग 20 मिनट में भी नहीं निकाल सकते। 20-20 मिनट आप दे दीजिए, नहीं निकाल सकते, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 5 सेकंड में निकाल के बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। मैं आपको मेथड भी बताऊंगा कि लोग 20 मिनट तक क्यों परेशान रहते हैं, कौन से मेथड से करते हैं, मेथड 1, मेथड 2। लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के एक बार जरूर समझ लीजिए, ताकि सॉल्यूशन आपको समझ में आए।
मैं आपको टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन पढ़ के समझिए, नहीं समझेगा तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन, उसके बाद में जाऊंगा। लेकिन ये 5 स्टार का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कंपटीशन लेवल पे वो ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डालता है, क्योंकि जो लोग बिल्कुल वही जनरल मेथड से पढ़े हैं, या फिर जिनको ऐसा लगता होगा कि यार मैथ्स जो पढ़ा है वही उसी से कर लेंगे, वो फंस जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार कर लूंगा, लेकिन जब करने जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। पढ़ के एक बार समझिए आप इस क्वेश्चन को। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करवा देता हूं। अ पॉट कंटेन 79 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, 79 प्योर मिल्क है, 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब 1/3 आपने निकाला और उतना ही वाटर डाल दिया। अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई दैट अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब 1/3 आपने 2 बार निकाला। तो पूछा गया द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। देखो जो आपको बुक में मिलेगा, जो बाकी चैनल पे मिलेगा, या फिर आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे, वहां पे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूला होता है रेस्ट क्वांटिटी का। रेस्ट क्वांटिटी का मतलब आपको मिल्क मिलेगा, ठीक है। मिल्क इक्वल टू होगा x 1 माइनस वाई बाई एक्स। ये नहीं लिखना है आपको, बस आप देखते जाओ, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। y बाई एक्स पावर n। x का मतलब है कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 79, ठीक है। 1 माइनस y बाई एक्स का मतलब है कि कितना पार्ट निकाल रहे हो, तो हमने निकाला है 1/3, तो 1/3। और n का मतलब है कितनी बार निकाल रहे हो आप, तो एक बार 1/3 निकाला, एक बार 1/3 निकाला, मतलब कितनी बार, 2 बार निकाल लिया। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो 79 इंटू हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 1 यानी 2/3 का स्क्वायर, मतलब 2/3 डिवाइड बाई 2/3। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 79 3 से तो डिविजिबल ही नहीं है। अब ये डेसिमल में आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको मिलेगा मिल्क, ठीक है। इसे सॉल्व करते जाओगे डेसिमल में आएगा मिल्क, ठीक। अब मिल्क के बाद जब आपको वाटर निकालना पड़ेगा, तो आप टोटल क्वांटिटी जो है 79 में से ये वाली क्वांटिटी माइनस करोगे, फिर उसके बाद आपका वाटर आ जाएगा, इसका रेशियो निकालोगे। ये कम से कम 20 मिनट का प्रोसेस है, और हो सकता है कि ये सब करने के बाद भी आपको आंसर ना मिले, गारंटी है इस बात की। आप पूछ भी सकते हैं ये क्वेश्चन, जिसका क्लियर हुआ होगा या फिर जो आपकी नजर में जो बहुत एप्टीट्यूड में मास्टर होगा, आप उससे एक बार क्वेश्चन ये पूछ लीजिएगा। 20 सेकंड से कम का टाइम नहीं लगेगा, और आंसर के एक्यूरेसी के चांसेस भी बहुत कम है। इसलिए मैं जनरल मेथड प्रिफर करता ही नहीं हूं, खासकर कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ठीक है। मेथड 2 2 सेकंड का काम है। मुझे सिर्फ इतना कहा गया है कि 1/3 मुझे 2 बार निकालना है। 1/3 कितनी बार निकालना है, 2 टाइम्स मुझे 1/3 निकालना है। लीटर चाहे जितना दिए देने दो, क्योंकि लास्ट में आपसे रेशियो ही तो पूछा गया है मिल्क और वाटर का। देखो 1/3 2 बार निकालने का मतलब टोटल और रेस्ट लिखते हैं, ठीक है। 1/3 निकालना मतलब टोटल 3 है, उसमें से 1 निकाल दिया तो बचा क्या 2, ये एक बार निकाल दिया हमने, ठीक है। दूसरी बार निकालने का मतलब 1/3 फिर से टोटल 3, एक निकाल दिया बचा 2, 2 बार हो गया। अगर 3 बार बोलता तो हम 3 बार लिखते, बस मल्टीप्लाई कर दो, टोटल हो जाएगा 9, रेस्ट बचेगा 4। अगर 9 में से 4 बचा है मतलब निकाला कितना हमने 5 निकाला। ये हो गया आपका मिल्क, ये हो गया आपका वाटर, और ये 5 सेकंड में आपने इसका आंसर लिख लिया, ठीक है। यही इसका आंसर है, आप लिख सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसीलिए एप्टीट्यूड सही तरीके से और सही जगह से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो 10 मार्क्स का एप्टीट्यूड आपका पूरा दिमाग खराब कर देगा पूरे पेपर में।
आपका जो कोर सब्जेक्ट है सर वो तो आप कर लेंगे, उसमें तो आप मास्टर है, लेकिन एप्टीट्यूड का एक दो क्वेश्चन भी बहुत दिमाग खराब कर देता है। अगर एक क्वेश्चन भी आप फंस गए तो आपको कहीं ना कहीं इस बात की मलाल रह जाती कि यार एक क्वेश्चन आ रहा था लेकिन बहुत लेंदी था। और ये मेथड से करने जाएंगे, ये मेथड से मैं कह रहा हूं ना कि 10 क्वेश्चन आपके लिए 5 मिनट का गेम है। 5 मिनट में एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन बहुत आसानी से ले सकते हैं आप, बिना कुछ लिखे। छोटी छोटी स्टेप आपको लिखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप लिख सकते हैं, मैं पूरा टाइम आपको दे रहा हूं इसलिए आराम से बिल्कुल कर रहे हैं। जी जी, आप कमेंट करते जाइए, मैं आपको रिप्लाई कमेंट में ही देते जाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, 30 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ के बहुत आसानी से आप समझ लीजिए इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, इस क्वेश्चन में बात तो ये है कि अगर आप फॉर्मूला पे जाएंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्वेश्चन तो अपने आप लेंदी हो गया। मतलब क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और आपने मेहनत भी की होगी मान लीजिए उस टॉपिक पे, लेकिन ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। समझिए जरा, इफ द सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money for 2 years at 5% per annum is 50। 2% की 2 साल का 5% की रेट से जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट बना है वो है 50। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है वो। तो पूछा गया है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मेट ऐसा होता है, ये होता है प्रिंसिपल, कितना परसेंट रेट है वो पहले साल का और ये दूसरे साल का। ठीक है, ये पहली लाइन बनती है सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना है तो इसी का जितना रेट है उतना और इधर ऐड कर दो, ये बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मेट है। इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। अब समझिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, 5% है। ठीक है, अब 2 साल का अगर 50 सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 25। मतलब यहां भी 25 हमने लिख दिया, यहां भी 25 लिख दिया, ये तो बन गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 25 का फिर से उतना ही परसेंट का मतलब कितना, 5%। तो 25 का 5% बनता है 1.25। ठीक है, तो इन सबको अगर ऐड कर देता हूं मैं तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। ऐड कीजिए 25 + 25 50, 50 में 1.5 ऐड कीजिए 51.25। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब ये वर्बल क्वेश्चन है आपके लिए। और अगर ये वाला फॉर्मेट आपने नहीं सीखा है तो ये कम से कम 10 मिनट तक आपको झेलना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, और हो सकता है कि आपको आंसर भी ना मिले। तरीका है, उसी तरीके से एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो ये तो हो गए मैथ्स। एक और क्वेश्चन है, अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ठीक है चलिए मैथ्स का तो नहीं बन पाता, रीजनिंग हम बना लेते हैं। अच्छा, रीजनिंग में भी, रीजनिंग तो और आसान है। जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में सॉल्व करेंगे उसे मैं 2 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है आपके सामने। जनरल मेथड से करेंगे तो 1 मिनट तो लग ही जाएगा, लेकिन 2 सेकंड में मैं इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप ध्यान से पढ़ लीजिए।
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक है, रीजनिंग का टॉपिक है, रीजनिंग में पूछा जाता है। वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल रीजनिंग, बहुत सारे टाइप के रीजनिंग होते हैं, लेकिन टॉपिक मैंने लिया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, समझिए। कोई डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। जनरली डायरेक्शन लोग, लगभग 100% लोग डायरेक्शन का डायग्राम ड्रॉ करके ही सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं बिना डायग्राम ड्रॉ किए ही इसका आंसर आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि सारे लोग एक बार कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या है, क्योंकि देखो ये सिंपल टॉपिक है। आपने डायरेक्शन अगर नहीं भी आपने किया होगा तो डायरेक्शन तो जनरली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए, सारे लोग, सर लोग, मैम लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो सिंपल टॉपिक है। अब इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूं आपसे। थोड़ा सा नेटवर्क इशू देखिए बीच में आ रहा है अभी, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं। नेटवर्क इशू खत्म हो जाएगा। बताइए, सारे लोग कमेंट करके बताइए। एटलीस्ट इसका आंसर तो आप बता ही दीजिए मुझे। हर नेट सेट के एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं किसी ने शिफ्ट में ये डायरेक्शन डिस्टेंस एक मिल ही जाएगा। एजेस और डायरेक्शन डिस्टेंस ये तो एवरग्रीन है, पूछा ही जाता है। जरा बताइए, आप डायग्राम से ही सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। और ये क्वेश्चन करवा के मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एप्टीट्यूड टॉपिक वाइज करना है तो कहां से आप कर सकते हैं। चलिए समझिए, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आप देखो तो डायरेक्शन के क्वेश्चन में सीधे लास्ट वाली लाइन पे पहले चले जाओ। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। फेसिंग, मूविंग अगर पूछा गया है, डायरेक्शन के 7 टाइप होते हैं, उसमें से ये पहला टाइप है। जब आपको सिर्फ फेसिंग और मूविंग पूछा जाए कि कौन से डायरेक्शन में उसका फेस है, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने की, ये सब जो डायग्राम आप ऐसा बनाते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन समझिए। राम गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, अब आपको सिर्फ कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है उसको पूछा गया है, तो मीटर का कोई मतलब ही नहीं है। 100 मीटर चला, ही टर्न्स टू राइट, नॉर्थ से चला गया वो राइट लिख लीजिए। एंड वॉक 45 मीटर, कोई मतलब नहीं मीटर का। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से क्या लिया उसने, राइट लिया। एंड वॉक 120 मीटर, ये भी कोई मतलब का नहीं है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फाइनली वो कहां घूम गया, लेफ्ट पे चला गया। एंड मूव 50 मीटर, मीटर का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि आपसे सिर्फ फेसिंग पूछा गया है ना। समझिए, इसी को सॉल्व कीजिए। नॉर्थ से राइट जाना है, राइट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, तो एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल हो जाता है। अगर आप राइट घूमे और फिर से लेफ्ट घूमे, मतलब आपका डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ। एक राइट एक लेफ्ट का मतलब होता है नो चेंज। राइट घूमे तुरंत लेफ्ट घूम जाइए, कोई मतलब ही नहीं है। तो एक राइट एक लेफ्ट हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, नॉर्थ से राइट। नॉर्थ कहां होता है भाई, ऊपर, ये नॉर्थ है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर घूम जाओगे आप, तो कहां पहुंच जाओगे आप, ईस्ट में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। बिना डायग्राम ड्रॉ किए आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस लास्ट में आप चेक किया करो कि फेसिंग मूविंग पूछा है तो आप बिना डायग्राम ड्रॉ किए निकाल सकते हो, राइट और लेफ्ट कैंसिल हो जाता है। टोटल 7 टाइप होते हैं डायरेक्शन के। तो आज के लिए ये इतना सिलेक्टेड क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है। अरिहंत कॉलेज द्वारा ये जो एफडीपी ऑर्गेनाइज किया गया है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसमें आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत भी योगदान, अगर 1-2 क्वेश्चन आप भी कर लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। हालांकि एप्टीट्यूड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पहले से रहा है। अगर आपको टॉपिक वाइज करना है एप्टीट्यूड, अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और आपके अगर दिल में ऐसी तमन्ना आया होगी कि मुझे टॉपिक वाइज एप्टीट्यूड करना है,
तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, एक मिलेगा बैंकिंग का और एक एप्टीट्यूड का मिलेगा। तो आपने अगर एप्टीट्यूड वाला भी खत्म किया तो आपका हर कंपनी का, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, नेट सेट हो आपका या फिर किसी कंपनी का एप्टीट्यूड हो, वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो एक बार सारे लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जितने भी सर लोग हैं, जितने भी मैम लोग हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सारे लोगों के कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं कि आज का सेशन, ये जो 15 क्वेश्चन हमने किया है, आपको ये 15 क्वेश्चन के ट्रिक्स देख के मजा आया कि नहीं आया, आपको ट्रिक्स अच्छे लगे कि नहीं लगे, या फिर ये पूरे सेशन में आपको अच्छा लगा, मजा आया कि नहीं आया। सारे लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सेशन कैसा लगा। और अगर आपको फिर से दूसरे सेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप मैम से एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो एप्टीट्यूड का एक सेशन और डिजाइन कर दूंगा, उसमें और बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं। सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। चलिए, जिनका कमेंट आ रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेशन हम यही खत्म करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। बहुत बहुत थैंक्स मैं करूंगा अरिहंत कॉलेज का, रूपाली मैम का, कि उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैं थोड़ा बहुत एफडीटी में अपना योगदान दे सकूं, कंट्रीब्यूशन दे सकूं। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि लिंक सिर्फ आपके पास है, तो आप ही ये वीडियो देख सकते हैं, बाकी कोई ये वीडियो नहीं देख सकता। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।